नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो कल अपने जो चैप्टर 9 था वो हमने क्लियर कर लिया और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवाए। आज अपने पास में चैप्टर 10 बिंदु पथ, इससे रिलेटेड आपके जो एग्जाम है उसमें एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा छोटा और एक आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी टोटल जो है आपका ये जो चैप्टर है 4 नंबर का है। और कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। तो अब आपको क्या करना है, जो आपका चैप्टर 10 है इसमें जो डेफिनेशन है, जैसे लंब केंद्र हुआ, अंत्य केंद्र हुआ, माध्यिका हुई या परिकेंद्र हुआ, इनकी जो डेफिनेशन है वो आप बुक से पढ़ेंगे। साथ ही जितनी भी आपकी थ्योरम है वो भी आप क्या करेंगे? बुक से पढ़ेंगे। लेकिन जो आपका 10.1 चैप्टर है या फिर 10.2 है या कुछ एक दो जो प्रमेय वो काफी इंपॉर्टेंट है या फिर एग्जाम्पल है वो जो है मैं आपको करवा दूंगा। बट जो डेफिनेशंस है एंड जो आपके पास थ्योरम है वो आप खुद पढ़ेंगे। तो पहले अपन 1 नंबर वाले क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार पूछे जाएंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर पहला है कि संगामी रेखाएं किससे कहते हैं? संगामी रेखाएं किससे कहते हैं? तो संगामी रेखाएं की डेफिनेशन क्या होती है कि दो या दो से अधिक रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से क्या होती हैं? गुजरती हैं। तो ये अपने पास क्या होती है? संगामी रेखाएं। ये जो रेखाएं है वो एक ही बिंदु से क्या हो रही है? गुजर रही है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? संगामी रेखाएं। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी? दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास इस प्रकार है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है? जो आपके पास त्रिभुज होता है और त्रिभुज के जो 3 शीर्ष होते हैं उन तीनों शीर्षों से समान दूरी पर कोई बिंदु है तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को हम कहते हैं परिकेंद्र। क्या कहते हैं उसे? परिकेंद्र। अब आपसे क्या पूछ सकता है कि परिकेंद्र किससे कहते हैं? तो आप ये लिख देना। और यदि ऐसा पूछ ले कि किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है तो आप क्या लिखोगे? परिकेंद्र कहलाता है। कंप्लीट है। इसी प्रकार से अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान है, कोई आपके पास त्रिभुज है और उस त्रिभुज की जो दो माध्यिका है वो आपके पास क्या है? समान है। ये मेरे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज की कोई माध्यिका एक ये हो गई और एक मेरे पास में क्या है? ये हो गई। किसी त्रिभुज की यदि जो दो माध्यिकाएं हैं, ये वाली माध्यिका है और इस माध्यिका, ये वाली जो माध्यिका है दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो त्रिभुज कैसा होगा? जब किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं, तो वो त्रिभुज होता है अपने पास में समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है अपने पास में? समद्विबाहु त्रिभुज। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास में क्वेश्चन नंबर जो 3 था अपने पास, इसका आंसर क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। कंप्लीट है। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी त्रिभुज में लंब केंद्र कोमा परिकेंद्र व अंतः केंद्र संपत्ति हो। कोई त्रिभुज अपने पास में, उसमें लंब केंद्र कोमा परिकेंद्र व अंतः केंद्र यदि संपत्ति है तो वह त्रिभुज कैसा होगा? देखो, लंब केंद्र, परिकेंद्र व अंत्य केंद्र तीनों ही क्या है? संपाती है। तो जब ये तीनों संपाती होते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो अपने पास त्रिभुज होगा वो होगा समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा अपने पास में? समबाहु त्रिभुज होगा। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। कंप्लीट है। इसी प्रकार से अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं संगामी होती हैं। समझना ध्यान से कि त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं संगामी होती हैं। संगम बिंदु को केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? कि संगम बिंदु को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है? ये अपने को देखना है कि त्रिभुज की जो 3 माध्यिका है संगामी होती है और संगम बिंदु को क्या कहते हैं? अपन केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक जो है माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये विभाजित करता है किस अनुपात में? 2:1 में क्या करता है? विभाजित करता है। और ये जो आपके पास एक स्टेटमेंट मान लो, कथन मान लो, ये आपका काफी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो अपने पास में केंद्रक जो होता है माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लिखेंगे कि जो अपने पास केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में क्या करता है? विभाजित करता है। तो ये आपके हैं 1 नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनसे संबंधित जो जितनी भी आपकी डेफिनेशन है मैंने आपको कहा था कि आप खुद याद करेंगे और प्रमेय भी आप खुद पढ़ेंगे। तो अब अपने पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 कि 3 असंरेख बिंदुओं
ए बी व सी के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, अपने उत्तर का कारण स्पष्ट करो। ये 10.1 के जो दो क्वेश्चन है ये केवल आपके जो है लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं केवल इनको आपको समझा रहा हूँ, आप खुद ही इनकी लैंग्वेज लिख लेंगे। तो क्या कह रहा है कि तीन असंरेख बिंदु है, क्या अपने पास में कोई तीन असंरेख बिंदु है, यानी मैंने मान लिया ये मेरे पास एक बिंदु हो गया ए, ये मेरे पास में बिंदु हो गया बी, और ये मेरे पास में कोई बिंदु क्या हो गया सी। कंप्लीट है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अपने पास तीन असंरेख बिंदु है, तो मैंने क्या किया यहाँ से ए को बी से मिला लिया और बी को क्या कर लिया सी से मिला लिया। कंप्लीट है। अब देखना ध्यान से कि अपने पास में कोई गतिमान बिंदु है और वो बिंदु मेरे पास में क्या है पी है, या मेरे पास में बिंदु क्या है पी है। इस पी से ए व बी जो है दोनों बिंदु समान दूरी पर स्थित है, यानी मैं कह सकता हूं जो आपका ए बी है इस ए बी का लंबवर्धक हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से जो आपके पास में बीसी है, बिंदु पी से बी व सी क्या है समान दूरी पर स्थित है, ये भी अपने पास में क्या हो गया, जो आपका पी है बीसी का क्या हो गया लंबवर्धक हो गया। इसे कोई नाम दे दो आप डी। कंप्लीट है। तो जो आपका पी है वो बीसी से क्या हो गया बीसी का लंबवर्धक हो गया। यानी अब मैं कह सकता हूं, देखना ध्यान से कि ये मेरे पास में क्या थे तीन असंरेख बिंदु थे, और मैंने क्या किया ए को बी से मिलाया और बी को क्या किया सी से मिलाया। कंप्लीट है। जो आपका ए और बी है वो पी से क्या है समान दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ है। इसी प्रकार से आपका जो बी व सी क्या है पी से समान दूरी पर स्थित है, यानी पी जो है आपका एपी का लंबवर्धक है, और यहाँ से बीसी जो भी बीसी का जो लंबवर्धक अपने पास में क्या हो गया ये हो गया। कंप्लीट है। क्योंकि ये दोनों बिंदु और ये दोनों बिंदु पी से क्या है समान दूरी पर स्थित है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, देखो अब अपने को पूछ क्या रहा है कि ए बी व सी के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा। अब अपने को देखना है कि जो कोई एक बिंदु होगा जो ए बी व सी से क्या होगा समान दूरी पर स्थित होगा। ये जो अपने पास में कोई बिंदु होगा, ये तो हमने सिद्ध कर लिया कि या फिर मान लिया कि जो अपने पास बिंदु पी है, तो अपने को बताना है कि जो बिंदु क्या होगा कि जो ए बी व सी से क्या होगा समान दूरी पर स्थित होगा। अब देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, ये जो अपने पास ए बी सी है इनको मिला रहा हूं, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, देखो यहां से जब अपन इनको मिलाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक वृत्त मिलेगा। क्या मिलेगा, और वृत्त मिलेगा। ये थोड़ा यहां मान लेना, यहां अपने पास में क्या बन जाएगा, थोड़ा इस तरह बना लेना आप। तो यहां मेरे पास में क्या बनेगा, देखो ये जो P है ए बी व सी से कोई बिंदु है, इन तीनों बिंदु से क्या समान दूरी पर स्थित है, और जो आपका P है ये वृत्त का क्या है केंद्र है। इस वृत्त का क्या बन रहा है केंद्र बन रहा है। यानी मैं कह सकता हूं कि तीन असंरेख बिंदु ए बी सी के समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदु पथ है वो क्या हो जाएगा अपने पास में वृत्त का केंद्र हो जाएगा। तो आप ये लैंग्वेज लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि अपने पास में क्या है ए बी सी तीन बिंदु है, और फिर हमने क्या किया ए को बी से मिलाया, बी को क्या किया सी से मिलाया। ये लैंग्वेज आपको लिखनी है। तो अपने पास जो बिंदु P है वह ए व बी से क्या समान दूरी पर स्थित है, यानी ए बी का लंबवर्धक अपने पास में क्या हो गया ये हो गया। इसी प्रकार से जो आपका बिंदु बी व सी है वो P से क्या समान दूरी पर स्थित है, तो ये मेरे पास में क्या हो गया लंबवर्धक हो गया। ये वाला और ये वाला जो लंबवर्धक है ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो मैंने इन बिंदुओं के आपस में क्या किया इनको मिलाया, तो मेरे पास एक वृत्त बना, और इस वृत्त का जो केंद्र है अपने पास में वो क्या होगा इन तीनों बिंदुओं यानी ए बी व सी से क्या होगा समान दूरी पर स्थित होगा, समदूरस्थ होगा। कंप्लीट है। तो ये लैंग्वेज आप लिख लेंगे। अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 5 कि सिद्ध कीजिए कि ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त, समझना ध्यान से, कि सिद्ध कीजिए कि ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त का केंद्र बिंदु पथ रेखाखंड ए बी का क्या होता है लंबवर्धक होता है। तो ये मेरे पास में क्या हो गया कोई बिंदु हो गया ए, और यहाँ मेरे पास में कोई बिंदु क्या हो गया बी। इन बिंदुओं से होकर जाने वाला क्या अपने पास में वृत्त है। तो इस प्रकार का मैंने क्या मान लिया अपने पास में एक वृत्त है। कंप्लीट है। यह मेरे पास में बिंदु हो गए ए व बी। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र यानी मैंने क्या किया ए व बी को क्या कर लिया आपस में मिला लिया। कंप्लीट है। तो यहां से देखिए अपन अब ये क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र का जो बिंदु पथ है, बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त का केंद्र का जो बिंदु पथ है रेखाखंड का क्या होता है लंबवर्धक होता है। समझना ध्यान से कि यहाँ मेरे पास में क्या है बिंदु, ये अपने पास में केंद्र हो गया इसका, और केंद्र क्या अपने पास में P है। केंद्र मेरे पास में क्या है P है, क्योंकि जो आपका P है वह ए व बी से क्या है समान दूरी पर स्थित है। यानी मैं कह सकता हूं ये मेरे पास जो P है वो PB के क्या है बराबर है।
समझ में आ गया? ये जो आपके पास पीए है वो पीबी के क्या है, बराबर है। चूंकि अब देखना ध्यान से, यहां से अपन देखें तो एबी मेरे पास में क्या है, जीवा है। क्या मेरे पास में एबी मेरे पास में जीवा है, और एपी जो जीवा है इसका जो मध्य बिंदु है, क्या अपने पास में मध्य बिंदु है, ये मेरे पास में क्या है, मध्य बिंदु है। तो मैंने क्या किया, देखो ये अपने पास वृत्त का क्या है, ये मेरे पास क्या था, वृत्त का केंद्र था। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, देखो कि ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाला जो वृत्त का केंद्र है, ये वाला जो आपके पास में वृत्त का जो केंद्र है, वो जो आपके पास बिंदु पथ है और रेखाखंड ए बी का क्या अपने पास में, देखो ये अपने पास में क्या है, लंब अर्धक है। क्या आपके पास में लंब अर्धक है, ये अपने सिद्ध हो गया। क्या करोगे आप, लैंग्वेज किस प्रकार से लिखेंगे, देखो कि अपने पास एक वृत्त है और वृत्त पर दो बिंदु अपने पास में ए बी इस प्रकार है, ये अपने पास हो गया। और यहाँ से अपने पास केंद्र है, कोई बिंदु पी है, पी को मैंने ऐसे मिलाया और पी को मैंने क्या किया, बी से मिलाया, तो पी ए बराबर अपने पास में क्या हो गया, पीबी हो गया। चूंकि ए बी अपने पास में क्या है, व्यास है, एबी अपने पास, सॉरी व्यास नहीं, एबी अपने पास में क्या है, जीवा है, और जीवा का जो मध्य बिंदु है वो अपने पास में क्या है, केंद्र वाली जो अपने पास रेखाखंड है इससे क्या हो गए, गुजर रहा है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि जो आपके पास में ये जो मध्य बिंदु है और ये जो आपका पास जो केंद्र बिंदु है, ये क्या है, ये जो आपका रेखाखंड है एबी, इसका क्या है, लंब अर्धक है। क्या आपके पास में लंब अर्धक है, और ये अपने पास में क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो ये जो लैंग्वेज है आप स्वयं लिखेंगे, और इसी प्रकार से अपने पास में 10.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास इस प्रकार है कि एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बी व सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एजी बराबर अपने को दे रखा है 6 सेंटीमीटर और बी बराबर दे रखा है 9 सेंटीमीटर, जीएफ बराबर दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, तो जीडी बीजी और अपने को क्या करना है, सीएफ का जो मान है वो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो कि अपने पास में क्या है, एक त्रिभुज एबीसी है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा अपने क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। अपने पास त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, ए बी और क्या अपने पास में सी है, कंप्लीट है। यहाँ क्या कह रहा है कि एडी अपने पास में क्या है, माध्यिका है, तो ये मेरे पास में क्या होगी, एडी माध्यिका होगी। इसी प्रकार से बी, ये भी अपने पास में क्या होगी, एक माध्यिका होगी। इसी प्रकार से अपने पास में क्या है, सी एफ, ये भी मेरे पास में क्या हो गई, माध्यिका होगी। और यहाँ अपने पास जो इनका बिंदु है वो बिंदु क्या है, जी है, दे रखा है इसने। यदि एजी बराबर अपने को दे रखा कितना, 6 सेंटीमीटर, यहां से जो अपने पास एजी है इसका मान दे रखा है कितना अपने को, 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बी, ये जो आपके पास पूरी बी है इसका मान दे रखा कितना, 9 सेंटीमीटर, तथा जीएफ, ये जो आपके पास जीएफ है इसका मान दे रखा अपने को कितना, 4.5 सेंटीमीटर, कंप्लीट है। तो पूछ क्या रहा है कि जीडी बीजी और सीएफ का जो मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना। देखो यहां से क्या ज्ञात करना अपने को, जीडी ये तो ये ज्ञात करना है, और एक अपने पास बीजी ये अपने पास ज्ञात करना है, और एक अपने क्या ज्ञात करना है, पूरा जो सीएफ है वो अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। यहां से अपन देखें चूंकि ये अपने पास माध्यिकाएं हैं, क्या अपने पास में माध्यिका है, तो अपने पास में क्या होता है, देखो हम जानते क्या है कि जो अपने पास त्रिभुज का जो केंद्र होता है वो माध्यिका जो अपने पास होती है उसको 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। लिख लो, हम जानते हैं त्रिभुज का केंद्र माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। क्या करता है कि जो अपने पास त्रिभुज का जो केंद्र है, ये वाला जो केंद्र है, ये जो त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, इन तीनों को क्या करेगा, 2:1 में क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसको भी 2:1 में करेगा, इसको भी 2:1 में, इसको भी किसका क्या करेगा, 2:1 में विभाजित करेगा। तो ये मेरे पास में माध्यिका कौन सी है, मैं इस एडी माध्यिका की बात कर रहा हूं। तो एडी माध्यिका में अपने पास क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, मैं किसकी बात कर रहा हूं, एडी माध्यिका के लिए, एडी माध्यिका के लिए, एडी माध्यिका के लिए क्या हो जाएगा, देखना कि जो अपने पास में एडी जो माध्यिका है पूरी, ये अपने पास क्या हो जाएगा, देखो एजी अपॉन जीडी, यहां देखना ध्यान से, एजी अपॉन जीडी ये किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 में, यानी 2/1 में क्या करेगा, विभाजित करेगा। कंप्लीट है। यहां से अपने पास एजी का जो मान है वो कितना है, एजी का मान मेरे पास में 6 है बटेवा जीडी, और ये अपने पास क्या चल रहा है, 2/1। तो यहां से मेरे पास में जो हो जाएगा 2GD बराबर 6, और इंप्लाइज दैट यहां से मेरे पास जीडी का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर।
कंप्लीट है। तो यहाँ से मेरे पास जीडी का मान कितना आ गया, जीडी का जो मान है मेरे पास में वो आ गया 3 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए अपन जीडी, इस जीडी का मान अपने पास में कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया अपने पास में, 3 सेंटीमीटर। कंप्लीट है। इसी प्रकार से जो अपने पास माध्यिका है बीई, इसकी बात कर रहा हूं, यानी माध्यिका जो अपने पास बीई माध्यिका है, बीई माध्यिका के लिए क्या हो जाएगा अपने पास में, बीई माध्यिका के लिए देखिए अपन, तो मेरे पास क्या बन जाएगा देखो, बीजी अपॉन जी, बीई अपॉन जी बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में 2/1। मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को चेंज कर रहा हूं, चेंज मतलब ऊपर नीचे कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा देखो, यहां से जी अपॉन बीई हो जाए मेरे पास बन जाएगा कितना, 1/2। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, देखना ध्यान से, दोनों में एक जोड़ रहा हूं, दोनों में क्या कर रहा हूं, एक जोड़ रहा हूं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस जी अपॉन बी, यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा 1/2 प्लस 1। कंप्लीट है। यहां से अपन देखें तो ये मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, यहां से कितना, बी एलसीएम आ गया, ए का भाग बी में दिया, बी बाहर, और बी को मैंने 1 से गुणा किया, तो मेरे पास आ गया बी प्लस बी का भाग बी में 1 बार, और ए को मैंने जी से गुणा किया, तो मेरे पास बन गया कितना, जी बराबर, यहाँ से एलसीएम आ गया अपने पास में 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, ए को मैंने 1 से गुणा किया 1 प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, यानी मेरे पास में कितना आ गया, बी प्लस जी। देखो ये जो अपने पास में है, ये मेरे पास में क्या हो गया, यहाँ से देखें बी प्लस जी, ये मेरे पास में क्या टोटल, यहां से मैंने क्या किया देखो, ये मेरे पास बी, सॉरी यहां अपने पास थोड़ी मिस्टेक के लिए हमने क्या, बी माध्यिका के लिए बात हो रही ना, बी माध्यिका के लिए क्या होता है अपने पास में, बीजी अपॉन जी होता है। तो यहाँ अपने पास जी है, यहाँ पे आप क्या कर देना, जी कर देना, बीजी अपने पास में है, और यहाँ भी अपने पास में क्या है, बीजी है, और यहाँ भी अपने पास में क्या है, बीजी है। कंप्लीट है। तो अब अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ मेरे पास में बीजी आएगा, तो यहां से अपन देखें बीजी प्लस जी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा देखो, बीजी प्लस जी, इस ये बीजी है और ये मेरे पास क्या है, जी है। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिखता हूँ, यहाँ से मैं पूरे की जगह लिखता हूँ बी, बी अपॉन बीजी बराबर अपने पास क्या हो गया, 3/2। देखना ध्यान से, यहां से मेरे पास क्या हो गया देखो, बी अपॉन बीजी क्या हो गया अपने पास, बी अपॉन बीजी 3/2। चूंकि मुझे मान किसका निकालना है, बीजी का, तो मैं क्या कर रहा हूं, वापस इनको पलट रहा हूं, तो मेरे पास हो गया बीजी अपॉन बी बराबर 2/3। यहां से मुझे मान किसका निकालना है, बीजी का, तो मेरे पास क्या हो जाएगा देखो, बीजी, यानी यहां से अपन देखें 3bg और 2 किससे गुणा हो जाएगा, बी से, तो 2 इंटू बी। कंप्लीट है। ये मेरे पास हो गया 3bg, और बी का मान अपने पास में कितना है, ये मेरे पास पूरा बी है, तो इसका मान मेरे पास में 9 है। तो यहाँ से मेरे पास में क्या हो गया, 9 दूनी 18, कितना हो गया अपने पास 18। अपने को मान किसका निकालना है, बीजी का, तो मेरे पास हो गया 18/3, यानी कितना हो गया अपने पास में 3 6 18, यानी मेरे पास क्या हो गया, बीजी का मान 6 सेंटीमीटर आ गया। बीजी का मान कितना आ गया मेरे पास में, 6 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ हमने थोड़ी गलती कर दी थी कि मैंने सीधा ही बी लिख लिया था, सॉरी है। यहाँ अपने पास क्या आना चाहिए, बीजी आना चाहिए। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, यहाँ से बीजी का मान भी आ गया, और अपने किसका मान निकाले, यहाँ से जीडी का मान निकाल लिया। यानी माध्यिका अपने पास कौन कौन सी हो गई, एडी अपने पास, इसका जो अपने पास मान निकाला था जीडी ये था, ये अपने पास निकाल लिया। इसी प्रकार से बी में अपने पास मान निकाला था किसका, यहाँ से अपने मान निकाला किसका, बीजी का। अब अपने पास माध्यिका कौन सी है, सीएफ। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, माध्यिका सीएफ के लिए। तो यहाँ थोड़ा मिटा लेते हैं अपन। अब यहाँ से मेरे पास में है माध्यिका सीएफ, तो यहाँ मेरे पास में क्या हो जाएगा, माध्यिका सीएफ के लिए क्या होता है अपने पास में, ये अपने पास लिखा हो कि त्रिभुज का जो केंद्र है इस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करेगा, यानी यहां से सीजी अपॉन जीएफ, सीजी अपॉन जीएफ किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, 2/1 के बराबर। तो यहां से अपन क्या करें, इनको जोड़े, यानी दोनों तरफ में क्या कर रहा हूं, एक को जोड़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ में एक जोड़ रहा हूं, यानी 1 प्लस सीजी अपॉन जीएफ बराबर 2/1 प्लस 1 किया। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया देखो, जीएफ प्लस सीजी अपॉन, या मेरे पास में क्या हो गया, जीएफ, या मेरे पास में 2 और 1 कितना हो गया, 3। यहां से अपन देखें जीएफ प्लस सीजी, यहां से अपने पास जो है जीएफ प्लस सीजी अपने पास क्या हो गया, एक तो मेरे पास यहां से जीएफ है और ये मेरे पास में क्या है, सीजी है, तो टोटल मेरे पास में क्या हो गया, सीएफ हो गया। लिख देना, चूंकि
सी जी प्लस जी एफ बराबर किसके अपने पास में सी एफ के बराबर है। तो इसलिए अपने पास क्या बन गया कि जी एफ प्लस सी जी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से सी एफ लिख सकता हूँ। सी एफ बराबर सी एफ अपॉन क्या हो गया अपने पास में जी एफ बराबर कितना अपने पास में 3 है। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, सी एफ का मान निकाल सकते हो। तो मेरे पास क्या हो जाएगा सी एफ बराबर 3 इंटू जी एफ, क्या हो गया अपने पास में सी एफ बराबर 3 इंटू जी एफ, और जो जी एफ अपने पास में वो मेरे पास में कितना 4.5, यानी यहाँ से सी एफ का मान कितना आ गया 3 इंटू 4.5, यानी सी एफ का मान देखें तो 3 पंजे 15, एक इधर आ गया 3 चौक 12 और कितना हो गया 13, और सी एफ का जो मान अपने पास में है, किसका मान है सी एफ का जो मान है वो कितना आ गया अपने पास में 13.5 सेंटीमीटर। कंप्लीट है। तो देखो ध्यान से कुछ नहीं किया मैंने, केवल जो अपने पास में हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का केंद्र होता है वो माध्यिका को क्या करता है 2:1 में विभाजित करता है। तो मैंने ये माध्यिका ली केवल एडी, एक बार मैंने बी ली और एक बार मैंने सी एफ लिया, जो मान दे रखा है वो मान रखा, और वहां से अपने पास जी डी बीजी और सी एफ का मान आ गया। तो ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 कि एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बी और सी एफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि एडी प्लस बी इज ग्रेटर देन 3/2 AB होगा। ये अपने पास क्या है एक त्रिभुज, देखो ये मेरे पास में हो गया त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज क्या अपने पास में ए बी सी मेरे पास में त्रिभुज है, और माध्यिका अपने पास कौन कौन सी है, ये मेरे पास माध्यिका एडी और इसी प्रकार से कौन सी है बी है एक तो, और एक अपने पास में कौन सी है सी एफ। कंप्लीट है। और ये मेरे पास बिंदु कौन सा है जी पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि AD प्लस बी, समझना ध्यान से क्या कह रहा है कि AD प्लस बी, ये AD अपने पास में और B AD प्लस बी ये ग्रेटर देन होनी चाहिए किसे 3/2 AB की, ये ग्रेटर देन किसकी होनी चाहिए 3/2 AB की अपने पास में होनी चाहिए। तो अपने क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। अब देखो ध्यान से, हाँ अपन क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो अपने पास कोई त्रिभुज होता है और उस त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग है, क्या अपने पास में कोई त्रिभुज होता है और त्रिभुज में जो दो भुजाओं का योग होता है वो तीसरी भुजा से क्या होता है अधिक होता है। कंप्लीट है, लिख लो। चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से योग कोमा तीसरी भुजा से अधिक होता है। कंप्लीट है कि त्रिभुज अपने पास में जो होता है, त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योग है वो क्या होता है तीसरी भुजा के योग से क्या होता है तीसरी भुजा से क्या होता है अधिक होता है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, जो अपने पास त्रिभुज है कौन सा, ये वाला जो मेरे पास त्रिभुज है ए बी जी, इस त्रिभुज की केवल मैं बात कर रहा हूँ ए बी जी, जो मेरे पास त्रिभुज है मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा अपने पास में त्रिभुज ए बी जी में, मैं किसकी बात कर रहा हूँ त्रिभुज एबीसी में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो कि जो अपने पास में एजी प्लस बीजी है, जो मेरे पास में क्या है एजी प्लस यहाँ से बीजी है, एजी प्लस बीजी का जो योग है वो किससे अधिक होगा एबी से अधिक होगा, चूंकि हमने लिखा है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो एजी प्लस यहाँ से मेरे पास क्या हो गया एजी प्लस बीजी, इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर होगा, बराबर नहीं एबी से क्या होगा अपने पास में अधिक होगा। कंप्लीट है, ये जो मेरे पास में। और हम क्या जानते हैं कि जो त्रिभुज का जो केंद्र होता है, हम क्या जानते हैं कि जो त्रिभुज का जो केंद्र होता है और जो त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उसे 2:1 में क्या करता है विभाजित करता है। तो लिख लो आप, चूंकि त्रिभुज का केंद्र त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। क्या करता है 2:1 में क्या करता है विभाजित करता है। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां से अपने पास जो एजी है, ये जो अपने पास है एजी अपॉन जी डी क्या हो जाएगा अपने पास में 2/1 हो जाएगा। तो इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा एजी अपॉन जी डी बराबर क्या हो गया अपने पास में 2/1 हो गया। यहाँ से अपने को मान किसका चाहिए, देखो एजी जो है अपने पास इसका मान चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ दोनों को पलट रहा हूँ, मेरे पास में क्या बन गया यहाँ से जी डी अपॉन ए जी, और यहाँ मेरे पास में हो गया 1/2। मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ एक जोड़ रहा हूँ, देखना मेरे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस
जी डी अपॉन ए जी बराबर 1/2 प्लस 1। मैंने क्या किया, दोनों तरफ एक जोड़ दिया। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से मैं एलसीएम लूंगा, ये मेरे पास बन जाएगा क्या, ए जी, ए का भाग मैं ए जी में दूंगा, ए जी बार ए जी को मैं जब एक से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास में ए जी प्लस ए जी का भाग ए जी में एक बार, और ए को मैंने जी डी से गुणा किया तो क्या आ गया अपने पास में जी डी। यहाँ से अपने पास एलसीएम आ गया 2, 2 का भाग 2 में एक बार, और ए को मैंने एक से गुणा किया 1, प्लस ए का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से किया तो क्या आ गया मेरे पास में 2। यानी यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया, देखो ए जी प्लस जी डी, ए जी प्लस जी डी अपॉन क्या आ गया अपने पास में ए जी बराबर 1 और 2 कितने हो गए 3/2। कंप्लीट है। आगे अपन देखें, या देखें अपन देखो ए जी प्लस जी डी, ये जो मेरे पास में है ए जी प्लस जी डी, इन दोनों को जोड़ना है। ए जी प्लस जी डी ये मेरे पास किसके बराबर होगा, पूरा ए डी के बराबर होगा। क्या लिख देना, चूंकि क्या मैं लिख रहा हूं, चूंकि मेरे पास में क्या हो जाएगा ए जी प्लस जी डी, क्या है मेरे पास में ए जी प्लस जी डी किसके बराबर हो जाएगा, ए जी प्लस जी डी मेरे पास बराबर हो जाएगा किसके, ए डी के बराबर हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिखता हूं देखो, इसलिए मेरे पास बन जाएगा ए डी अपॉन, इसलिए मेरे पास क्या बन जाएगा ए डी अपॉन ए जी बराबर 3/2। यहां से मैंने क्या किया, इनको वापस चेंज कर लिया, पलट लिया, तो मेरे पास हो गया ए जी अपॉन ए डी इक्वल्स टू 2/3। मुझे मान किसका निकालना है, ऐसे देखो एजी का मान निकालना है, तो यहाँ से मेरे पास एजी क्या हो जाएगा, देखो 3AG वज्र गुणा हो गया, और एडी किससे गुणा हो गया 2 से, तो 2AD। तो यहाँ से अपन देखें एजी का जो मान अपने पास में इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, एजी बराबर 2/3 AD। एजी का जो मान है वो किसके लिए बराबर हो गया अपने पास में 2/3 AD के बराबर हो गया। यानी जो अपने पास एजी था, इस एजी का जो मान है वो बराबर हो गया अपने पास में 2/3 AD के। इसी प्रकार से जो अपने पास ये वाले माध्यिका है, तो इसकी मैं जब मैं बात करूंगा तो यहाँ से अपने पास जो है इस बीजी का जो मान है, इस बीजी का जो मान अपने पास में क्या हो जाएगा, देखना इस बीजी का जो मान है इसी प्रकार से क्या हो जाएगा अपने पास में, बीजी का जो मान है 2/3 बी के बराबर हो जाएगा। क्या लिख देना, इसी प्रकार क्या हो जाएगा अपने पास में, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अपने पास बीजी है, इस बीजी का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसी बीजी का मान बराबर हो जाएगा 2/3 बी के बराबर। कंप्लीट है। तो यहां से मेरे पास बीजी आ गया और मेरे पास में क्या आ गया, एजी आ गया। क्योंकि अपने पास में त्रिभुज एबीजी में ये मेरे पास कंडीशन लागू हो रही थी कि एजी प्लस बीजी इज ग्रेटर देन एबी है। तो यहाँ से अपने को क्या करना है, ये वाला जो है प्रूव करना है। अब देखिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एजी और बीजी के जो मान है वो रख रहा हूं, देखना ध्यान से। यहां से अपन क्या करें, एजी व बीजी के मान रख रहे हैं, तो लिख दो यहाँ पर एजी व बीजी का मान रखने पर तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो एजी मेरे पास में क्या है, तो ये मेरे पास हो गया इम्प्लाइज दैट एजी का मान मेरे पास में 2/3 एडी प्लस बीजी का मान मेरे पास में कितना है 2/3 बी ग्रेटर देन चल रहा है अपने पास में क्या है ए बी। यहां से अपन देखें तो 2/3 अपने पास में क्या आ रहा, कॉमन आ रहा है। तो यहां से मैंने 2/3 कॉमन ले लिया और अपने पास क्या बच गया ए डी प्लस बी, और ये मेरे पास ग्रेटर देन है और ये अपने पास क्या चल रहा है ए बी चल रहा है। यहां से अपन देखें जब 2/3 इधर आएगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा देखो ए डी प्लस बी, ये मेरे पास 2/3 जब इधर आएगा तो अपने पास बन जाएगा 3/2 ए बी। और देखो अपने को यही प्रूव करना था, क्या ये अपने को प्रूव करना था कि ए डी प्लस बी बराबर 3/2 ए बी। ये मेरे पास में क्या हो गया, सिद्ध हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, देखो जो अपने को दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, चित्र बनाया, त्रिभुज एबीसी मेरे पास बन गया। और इसमें बता रखा था कि अपने पास एडी बी और सीएफ जो आपके पास क्या है माध्यिका है, तो अपने को सिद्ध करना। तो मैंने क्या किया, केवल ये त्रिभुज लिया, ये मैंने क्या किया, त्रिभुज लिया। और हम त्रिभुज की प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं कि त्रिभुज में जो दो भुजा होती हैं उन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ लिया एजी और जीबी, इन दोनों का जो योग है वो किससे अधिक होगा, तीसरी भुजा यानी एबी से अधिक होगा। तो ये मेरे पास ये कंडीशन बन गई। फिर हमने क्या किया, देखो कि जो अपने पास में त्रिभुज का जो केंद्र होता है वो त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ से अपने पास जो त्रिभुज का जो केंद्र जी है वो इस एडी को क्या कर रहा है 2:1 में विभाजित कर रहा है। यानी यहाँ से मेरे पास एजी अपॉन जीडी क्या बन गया 2/1। मैंने दोनों को पलट के क्या कर लिया, एक जोड़ लिया,
एक जोड़ने के बाद वापस उनको पलटा तो मेरे पास में यहाँ से क्या आया कि जो आपके पास AG है वो AG बराबर किसका आ गया 2/3 AD के बराबर आ गया। तो इसी प्रकार से इस माध्यिका के लिए क्या बन जाएगा अपने पास में जो BG है इस BG का मान बराबर हो जाएगा किसके 2/3 BE के। तो मेरे पास AG का जो मान भी आ गया और BG का भी मान आ गया। इस AG और BG के मान को मैंने क्या किया ये जो मेरे पास ये वाला था इसमें मैंने रख लिया AG और BG का मान। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया AD प्लस BE 3/2 3/2 AB के बराबर आ क्या। और ये अपने को क्या करना था सिद्ध करना था। ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4 कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से क्या होता है अधिक होता है। तो ये अपने पास में कोई त्रिभुज है कि मेरे पास त्रिभुज है ABC ये अपने पास कोई माध्यिका हो गई AD और ये भी अपने पास में कोई क्या है माध्यिका है। और इसी प्रकार से अपने पास ये भी क्या है एक माध्यिका है इसे मैंने नाम दे दिया E और ये मेरे पास में क्या हो गया F। और तीनों जो माध्यिका वो किस बिंदु पर काटती हैं G बिंदु पर काटती है। कंप्लीट लिख लो आप जो दिया है त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं कौन कौन सी AD BE व CF बिंदु G पर काटती है। कंप्लीट है ये क्या कर रही है बिंदु G पर काट रही है और ये अपने पास दिया हो गया। यहां से अपने सिद्ध क्या करना है अपने को सिद्ध करना है कि जो आपके पास में त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का जो योग है वो तीसरी माध्यिका से क्या होता है अधिक होता है। यानी एक मेरे पास माध्यिका ये हो गई एक माध्यिका मेरे पास ये होगी इन दोनों को जोड़े तो ये इससे क्या होगा अधिक होगा। यानी अपने पास में क्या होगा देखो AD प्लस BE इसका योग किससे अधिक होगा CF से। इसी प्रकार से यहाँ अपन देखें तो AD प्लस CF इसका जो योग दोनों का किसके अधिक होगा BE से अधिक होगा। इसी प्रकार से मैं क्या कर लेता हूं यहां से BE प्लस CF इसका जो योग है वो किससे अधिक होगा अपने पास में AD से अधिक होगा। कंप्लीट है। अब थोड़ी रचना कर लेते हैं अपन यहां से। तो रचना क्या करते देखो रचना में हम लिखेंगे कि यहां से मैं क्या कर रहा हूं जो अपने पास AD है इसे मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो मेरे पास में इसे मैंने बढ़ाया के तक फिर मैंने क्या किया B को कैसे मिलाया और C को कैसे मिलाया। तो लिख लो यहां पर रचना में AD को के तक बढ़ाया वह BK तथा CK को मिलाया। क्या क्या B को कैसे मिलाया BK तथा CK को मिला लिया हमने मिलाया। कंप्लीट है। अब अपन लेते हैं उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में अपने पास क्या हो जाएगा देखो मैं कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं यहां से त्रिभुज ABK में कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं त्रिभुज ABK में समझना ध्यान से। इस त्रिभुज ABK में अपने पास क्या होगा देखो जो आपका F है वो AB का क्या है मध्य बिंदु है। तो F AB का मध्य बिंदु है। क्या है आपका F जो है AB का मध्य बिंदु है और जो आपका G है वो AK का क्या है मध्य बिंदु है G कोमा AK का मध्य बिंदु है। G जो है आपका वो क्या है AK का क्या है मध्य बिंदु है। कंप्लीट है। तो अपन देखते हैं यहां से कि जो अपने पास में त्रिभुज होता है और त्रिभुज की जो अपने पास दो भुजाएं होती हैं उनके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो अपने पास तीसरी भुजा होती है उसके क्या होती है समांतर होती है। तो यहाँ से अपने पास में देखें जो आपके पास FG है या फिर GF है वो किसके समांतर हो जाएगा अपने पास में BK के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ से अपन देखें तो FG है आपके समांतर किसके हो जाएगा BK के। क्यों होगा लिख देना यहाँ पर चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा की क्या होती है समांतर होती है। देखो ये जब इसके समांतर हैं तो इसी प्रकार के जो आपके पास जो G है
क्या आपके पास में या फिर ईजी है वो किसके समांतर होगी अपने पास में, केसी के समांतर होगी। यहां से अपने पास जो है, इसलिए जो आपके पास ईजी है वो किसके समांतर हो जाएगी, ईजी जो है आपकी वो केसी के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। कंप्लीट है। यहां से अपन देखें, देखना ध्यान से, त्रिभुज अपन ये ले ले, त्रिभुज कौन सा लेता हूं मैं, त्रिभुज ए के सी लेता हूं यहां से, या फिर त्रिभुज ए सी के। तो ये अपने पास देखो त्रिभुज ए सी के में यहां अपने पास देखें तो ई जो अपने पास क्या है, एसी का मध्य बिंदु है, ई एसी का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार से अपने पास जो जी है वो एक का क्या है, मध्य बिंदु है, जी एक का मध्य बिंदु है। जी क्या है अपने पास, एक का मध्य बिंदु है। कंप्लीट है। जी अपने पास एक का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। अब देखिए अपन ध्यान से, जी जो अपने पास एक का मध्य बिंदु हो गया, तो अपने पास जो है, यदि मैं यहां से ये अपने पास किसके बराबर हो गया, देखो ये जो अपने पास है ई जो जी है अपने पास इसके समांतर हो गया, और जो आपके पास में इसी प्रकार से अपने पास में जो जी एफ या फिर एफ जी जो था वो इसके समांतर हो गया, ये इसके समांतर हो गया, और ये अपने पास क्या हो गया, इसके समांतर हो गया। यदि मैं यहां से देखो त्रिभुज जो अपने पास में है, कौन सा त्रिभुज क्या, चतुर्भुज जो अपने पास में है बी के सी जी लेता हूं मैं, यहां से कौन सा लू, बी के सी और जी। यदि मैं यहां से ये चतुर्भुज लू, देखो तो अपने पास क्या बन जाएगा, देखना चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा ले रहा हूं, बी के सी जी, चतुर्भुज कौन सा ले रहा हूं, बी के सी जी में अपने पास ये किसके समांतर, देखो ये इसके समांतर है, और ये वाले किसके समांतर है, इसके समांतर है। तो बी के सी जी में क्या हो जाएगा अपने पास में, जीसी इज पैरेलल ऑफ बी के। इसी प्रकार से अपने पास में जो आपके पास बीजी है वो पैरेलल किसके, केसी के, यानी बीजी इज पैरेलल ऑफ केसी। कंप्लीट है। ये इसके क्या है, पैरेलल है, और ये इसके क्या है, पैरेलल है। जब ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये इसके क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां से अपने पास जो जीसी है वो जीसी किसके बराबर हो जाएगी, आपके पास बी के, सीजी लिखो या फिर जीसी लिखो, किसके बराबर हो जाएगी अपने पास में, बी के बराबर हो जाएगी। और जब ये इसके बराबर होगी तो हम कह सकते हैं कि जो अपने पास में बी के सीजी चतुर्भुज हो क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या लिख देना आता है, बी के सीजी एक समांतर चतुर्भुज होगा। कंप्लीट है। तो अपने पास में जो है बी के सी जी जो है वो क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। या अपने पास इसे एक दे देना, अभी काम आएगा ये, और इसे क्या दे देना आप, दो दे देना। कंप्लीट है। अब मैं क्या ले रहा हूं यहां से, जो अपने पास त्रिभुज है, कौन सा, यहां से अपन त्रिभुज ले रहे हैं ये वाला बी के जी। कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं मैं यहां से, जो अपने पास त्रिभुज है बी के जी, सॉरी बी के जी, जो अपने पास त्रिभुज है, मैं त्रिभुज ले रहा हूं यहां से, इसे मिटा देते हैं यहां से। तो त्रिभुज बी के जी में अपने पास क्या बन जाएगा, देखो त्रिभुज बी के जी में, चूंकि अपने पास हम क्या जानते हैं कि जो अपने पास त्रिभुज होता है उसकी जो तीसरी भुजा होती है उसका जो योग है, तीसरी भुजा जो होती है वो दो भुजाओं के योग से क्या होती है, अधिक होती है। यानी सॉरी, दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। तो मैं त्रिभुज बी के जी में क्या लिखता हूं, जो अपने पास तीसरी भुजा है, ये वाली भुजा, या फिर आप ये वाली भुजा ले लो। यहां से मैं देखूं कि जो अपने पास में बीजी है, बीजी व जीके का जो यदि मैं योग कर दूं तो ये दोनों किससे अधिक होगा, बीके से क्या होगा, अधिक होगा। यानी बीजी प्लस ये मेरे पास क्या है, बीजी प्लस यहां से मैं जीके करूं तो इसका योग किससे अधिक होगा, अपने पास में बीके से अधिक होगा। क्यों होगा, चूंकि लिख देना त्रिभुज की दो भुजाओं का योग त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। कंप्लीट है। जो अपने पास बीजी प्लस जीके इज ग्रेटर देन किससे हो गया, बीके से हो गया। अब अपन देखें बीजी जो अपने पास में है, क्या अपने पास में बीजी है, ये मेरे पास में क्या है, बीजी। इस बीजी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से कैसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ मेरे पास क्या बन गया, देखो बीजी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ से केसी। तो बीजी की जगह मेरे पास क्या बन गया, यहाँ से केसी प्लस जी के मेरे पास सेम है, और
और जो आपके पास बीके हैं वो बीके की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से जो मेरे पास बीके है इस बीके की जगह मैं लिख सकता हूँ जीसी। जो मेरे पास बीके है इस बीके की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से जीसी। कंप्लीट है। अब अपन देखें जो मेरे पास केसी है, क्या अपने पास में, ये मेरे पास में क्या है केसी, और ये मेरे पास में क्या है जीके, ये मेरे पास में क्या है जी, और ये मेरे पास क्या हो गया, इसी प्रकार से मेरे पास में क्या हो गया जीसी। चूंकि यहाँ मेरे पास में जो है ये जो मेरे पास केसी है, क्या मेरे पास में केसी है, इसे मैं चेंज नहीं करता हूँ बीजी, क्योंकि मेरे पास जो ये अपने पास बीजी है इसे यदि अपन चेंज नहीं करें तो मेरे पास ये मेरे पास क्या हो गया बीजी प्लस जीके इज ग्रेटर देन किससे हो गया, जीसी से। कंप्लीट है। अब अपन देखें यहाँ से मेरे पास बीजी जीके इज ग्रेटर देन किससे है, जीसी से। बीजी जो अपने पास में है ये वाला जो बीजी है वो क्या होता है, बीजी ये अपने पास बराबर होता है 2/3 किससे, बी से। मैंने अभी आपको पहले वाला क्वेश्चन करवाया था उसमें आपको सिद्ध करवाया था कि जो अपने पास में बीजी जो है वो किससे अधिक क्या होगा, 2/3 बी के बराबर होगा। इसी प्रकार के जो अपने पास में जीके, ये जो मेरे पास जीके है, क्या अपने पास में जीके जो है वो क्या होगा अपने पास में, ये जो जीके है ये मेरे पास में हो जाएगा 2/3 किसके बराबर हो जाएगा, जीके। ये जो मेरे पास जीके है वो 2/3 क्या हो जाएगा अपने पास में, एक के 2/3 एक के। इसी प्रकार से जो अपने पास में ये जो अपने पास में क्या है बीजी है, बीजी तो हो गया। इसी प्रकार से अपने पास सीजी है, ये सीजी मेरे पास में क्या हो जाएगा, सीजी ये मेरे पास हो जाएगा 2/3 सीएफ के, क्या हो जाएगा अपने पास में 2/3 सीएफ के। तो यहां से थोड़ा मैं मिटा रहा हूं, तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा देखो 2/3 बी प्लस जीके की जगह क्या आ गया 2/3 एक के, और जीसी की जगह अपने पास में क्या आ गया 2/3 सीएफ। यहाँ मेरे पास में क्या आ गया, एक के आ गया, ये मेरे पास में पूरा क्या आ गया, एक के। अब अपन देखें यहां से देखना ध्यान से, ये मेरे पास में हो गया एजी और जीडी, ठीक है। यहां से जो अपने पास में देखो ये एक के आ रहा ना, यहां से अपन देखिए जो अपने पास जीके है, ये जो अपने पास जीके है वो किसके बराबर है, ये जीके जो है आपका एजी के बराबर है। यानी इस जीके की जगह आप लिख देना एजी लिख देना, देखना ध्यान से, चूंकि जीके बराबर अपने पास क्या हो जाएगा एजी। ये जो आपका जीके है वो किसके बराबर है, जीके जो आपका है वो एजी के बराबर है। तो यहां से अपने पास ये बन जाएगा देखो बीजी प्लस एजी और इज ग्रेटर देन क्या अपने पास जीसी। अब अपने पास जो एजी है ये आपके पास क्या है एजी है, चूंकि मैंने ऐसा क्यों कर रहा हूं, मुझे सिद्ध करना है तो इससे सिद्ध नहीं होगा। तो यहाँ अपने पास जो एजी है वो एजी क्या हो जाएगा अपने पास में 2/3, ये जो आपके पास एजी है वो 2/3 किसका हो जाएगा, एडी का। तो यानी इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ यहाँ से 2/3 एडी, या मेरे पास में क्या आ गया 2/3 एडी। कंप्लीट है। यहां से मैंने क्या किया 2/3 कॉमन ले ले, तो मेरे पास में क्या आ गया बी प्लस एडी ग्रेटर देन क्या हो गया अपने पास में 2/3 सीएफ। कंप्लीट है। यहां से मिटा रहा हूं मैं, तो यहां से अपने पास क्या बनेगा देखो बी प्लस एडी ग्रेटर देन किससे हो गया, सीएफ से। देखो क्या अपने को ये सिद्ध करना था, बी अपने पास क्या हो गया, बी ये हो गया, और ये मेरे पास में क्या हो गया यहाँ से ये एडी हो गया, और ये मेरे पास में क्या हो गया सीएफ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो अपने पास त्रिभुज होता है उसकी दो माध्यिकाओं का जो योग होता है वो तीसरी माध्यिका से क्या होता है, अधिक होता है। तो इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हो यहाँ से बी प्लस सीएफ ग्रेटर देन होगा किससे, एडी से, और इसी प्रकार क्या हो जाएगा अपने पास में एडी प्लस सीएफ इज ग्रेटर देन किससे होगा, 20। और ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 4, और इसी प्रकार अपने पास में लास्ट क्वेश्चन। अब अपने पास में एग्जांपल नंबर 3, एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान माप की है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अपने पास कोई त्रिभुज है और त्रिभुज की दो माध्यिकाएं अपने पास समान माप की बता रखा है, तो वह त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है नहीं होता है, अपने को क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो मान लो ये अपने पास में क्या हो गया, एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या नाम दे दिया मैंने ए बी सी। कंप्लीट दो माध्यिका की बात कह रहा है, यानी मेरे पास होगी ये तो बी और ये मेरे पास में क्या हो गई सी एफ। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास में त्रिभुज हो गया एबीसी, इसमें अपने पास बी और सी एफ क्या है, दो माध्यिकाएं हैं। कंप्लीट है। और जी क्या हो गया अपने पास में
इन दोनों का कटान बिंदु या फिर प्रतिच्छेदी बिंदु। यहाँ लिख लो, दिया है त्रिभुज ABC में दो माध्यिकाएं कौन कौन सी, BE व CF समान माप की है। कंप्लीट है, समान माप की है, यानी क्या हो गया अपने पास में, अर्थात B किसके बराबर है अपने पास, CF के, अर्थात B बराबर है CF के, तथा जो आपका F है वो AB का मध्य बिंदु है, और जो आपका E है वह AC का क्या मध्य बिंदु है, और G जो है आपका प्रतिच्छेदी बिंदु है, तथा G, B व CF का प्रतिच्छेदी बिंदु है व F, E क्रमशः जो आपका F और E है वो क्रमशः AB तथा AC का क्या है मध्य बिंदु है, क्रमशः AB तथा AC का मध्य बिंदु है। क्या है अपने पास, AB तथा AC का क्या है मध्य बिंदु है। कंप्लीट है। अब अपन देखें, अपने को सिद्ध क्या करना है कि जो आपके पास में एक त्रिभुज की जो दो माध्यिकाएं है वो समान माप की है, तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहां अपने को दिया है, ये हो गया, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये अपने पास हो गया। उत्पत्ति में पर क्या करेंगे, उत्पत्ति मैं कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ABC में G केंद्र है। G अपने पास में क्या है, केंद्र है। कंप्लीट है। तो हम क्या जानते, देखो कि जो अपने पास में माध्यिका होती है, जो अपने पास में क्या होती है, माध्यिका होती है, तो जो आपका त्रिभुज का जो केंद्र होता है उस माध्यिका को क्या करता है, 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो इसी प्रकार से जो अपने पास ये माध्यिका है जो BG है, यानी मैं कह सकता हूँ BG/G बराबर 2/1 हो जाएगी। इसी प्रकार से अपने पास CG/GF है वो क्या हो जाएगी, 2/1 हो जाएगी। लिख देना। तो मेरे पास में देखो जो आपके BG और ये अपने पास BG है और ये आपके पास क्या है CP, इसको क्या करना है, 2:1 में विभाजित करना है। लिख देना, चूंकि त्रिभुज का केंद्र माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। क्या करता है, 2:1 में विभाजित करता है। यानी अब देखना ध्यान से, 2:1 में अपने पास में विभाजित कर रहा है। तो यहां से मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास में BG है, क्या आपके पास में जो BG है वो क्या होता है, जो आपके पास BG है ये होता है 2/3। BG जो है आपका वो क्या होता है, 2/3 B के बराबर होता है। इसी प्रकार से जो आपके पास में CG है वो 2/3 क्या होता है, CF के बराबर होता है। यानी यहां से क्या हो जाएगा, BG बराबर हो जाएगा आपके पास 2/3 किसके, BE के बराबर। इसी प्रकार से अब देखो जो आपका CG है वो CG किसके बराबर हो जाएगा, CG बराबर हो जाएगा आपका 2/3 CF के बराबर। इसे मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब देखना कि जो आपके पास BG है वो बराबर किसके हो रहा, 2/3 BE के। तो इसी प्रकार से यहां से अपने पास G, ये जो आपके पास G है वो क्या बराबर हो जाएगा अपने पास में 1/3 BE के बराबर हो जाएगा। जो आपके पास में क्या है, यहां से जो आपके पास में G है वो क्या हो जाएगा, 1/3 BE के बराबर हो जाएगा। और इसे मैंने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 2 दे दिया। आगे अपन देखते हैं जो आपके पास GF है, क्या आपके पास में जो GF है ये GF किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 CF के बराबर हो जाएगा। और इसे मैंने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 4 दे दिया। कंप्लीट है। आगे मैं मिटा रहा हूं, देखना। अब अपन देखें कि जो अपने पास में समीकरण 1 में अपन
ये मेरे पास 3 मान लो इसे, 1 2 3 4। समीकरण अपने पास 1 और 3 क्या है, देखो 1 व 3 और समीकरण 2 व 4। यहां से अपन देखें समीकरण 1 व 3 तथा 2 व 4 से, तो समीकरण 1 व 3 तथा 2 व 4 से अपने पास क्या हो जाएगा, देखो 1 व 3 से बीजी किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, सीजी के। तो बीजी बराबर अपने पास हो गया किसके, सीजी के। तथा 2 व 4 से अपने पास जी किसके बराबर हो गया, जी बराबर हो गया अपने पास में जी एफ के। जो आपके पास जी है वो किसके बराबर हो गया, जी एफ के बराबर हो गया। कंप्लीट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से जो अपने पास त्रिभुज है बी जी एफ और जो आपके पास में त्रिभुज है सी जी ई, दोनों त्रिभुज ले रहा हूं मैं। तो त्रिभुज बीजीएफ व त्रिभुज सीजीई में, अब देखना ध्यान से, मैं दोनों त्रिभुज क्यों ले रहा हूं, यदि ये दोनों त्रिभुज अपने पास में अपने को बताना क्या है कि ये जो अपने पास में जो आपके पास त्रिभुज है इसकी जो माध्यिका है, ये वाली जो माध्यिका है और ये वाली माध्यिका क्या समान है, तो ये त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए। और समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो मैं दो त्रिभुज इसलिए ले रहा हूं कि यदि ये दोनों जो त्रिभुज अपने पास में है वो यदि सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं, ये जो अपने पास दोनों त्रिभुज हैं वो यदि अपने पास सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो आपके पास में बी एफ वो किसके बराबर होगी, सी के बराबर होगी। जो आपके पास बी एफ है वो यदि सी ई के बराबर होगी तो मैं इन दोनों का 2 गुना कर दूंगा, यानी 2 गुना बी एफ और 2 गुना सी वो किसके बराबर हो जाएगी, बी ए बी के बराबर या फिर बी ए के बराबर। और ये किसके बराबर हो जाएगी अपने पास, एसी के। जब ए बी और एसी अपने पास दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो अपने पास में यदि त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान माप की हो तो त्रिभुज कैसा होता है अपने पास में, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज बीजीएफ है, त्रिभुज सीजी ई में मेरे पास देखो ये किसके बराबर है अपने पास में, ये वाले अपने पास बराबर है किसके, इसके, यानी बीजी बराबर अपने पास देखो दे रखा है यार सीधा अपने पास ये है, बीजी बराबर सीजी है, या लिख लो फिर वापस बीजी बराबर सीजी कोमा ये अपने पास जो है क्या, यहां से अपने पास जी बराबर क्या है, जीएफ है, जी बराबर अपने पास जीएफ है। और यहाँ अपने पास देखो जब दो रेखाएं आपस में काटती है तो ये अपने पास जो कोण बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं दो जब आपस में काटेगी तो जो विपरीत और जो अपने पास दोनों कोण बनेंगे इनको हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, शीर्षाभिमुख कोण। यानी यहाँ जो अपने पास कोण बन रहा है और यहाँ जो अपने पास कोण बन रहा है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां से अपने पास देखो पहली प्रॉपर्टी ये होगी, क्योंकि अपने पास दोनों त्रिभुज सर्वांग कब होंगे, जब उनकी तीन प्रॉपर्टी जो आपस में क्या हो, बराबर हो, या भुजा कोण या फिर भुजा आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो दो मेरे पास बराबर हो गए। तो यहां से अपने पास जो कोण है कौन सा, बीजीएफ, कोण बीजीएफ बराबर किसके हैं, कोण सीजी के, कोण सीजी के। और कौन से कोण है, लिख देना शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। कंप्लीट है। यानी यहां से कोण बीजीएफ बराबर है कोण सीजी के। जब अपने पास त्रिभुज में अपन देखें, जब अपने पास त्रिभुज है और इसमें बीजीसीएफ के बराबर है और जीजीएफ के बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के जो अपने पास सर्वांग समता का भुजा कोण भुजा नियम होता है उससे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो त्रिभुज के भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से अपने पास जो है दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे नियम से। त्रिभुज कौन सा, जो अपने पास त्रिभुज था बी जी एफ इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ, यानी सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज सी जी के क्या होगा, सर्वांग सम। जब दो त्रिभुज अपने पास आपस में सर्वांग सम है तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं, ये जो अपने पास संगत भुजाएं वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी लिख देना, चूंकि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजाएं भी
आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। संगत भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। क्योंकि ये हम जानते हैं तो इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा, जो आपके पास भुजा है कौन सी, BF, और वो आपके पास में क्या है, C। तो आपके पास में जो BF है वो किसके बराबर हो जाएगी, C के बराबर हो जाएगी। BF बराबर होगी C के। अपने को सिद्ध क्या करना है कि जो आपके पास AB है वो किसके बराबर होनी चाहिए, AC के। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को 2 से गुणा कर लेता हूं, यानी 2BF बराबर है 2CA के। 2BF किसके बराबर है, 2CA के। तो 2BF को मैं क्या लिख सकता हूं, 2BF, यानी BF की 2 गुनी अपने पास क्या बन जाएगी, AB, और 2CA जो अपने पास CE है इसकी 2 गुनी अपने पास क्या बन जाएगी, AC बन जाएगी। और जब हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो लिख देना, चूंकि जब त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कंप्लीट है। जब त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो अपने को सिद्ध क्या करना था कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिख देना, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC अपने पास में क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये अपने पास सिद्ध करना था कि त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान माप की है तो वह त्रिभुज को कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कंप्लीट है। अब देखो जहां से इस क्वेश्चन को घुमा कैसे सकता है कि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं यदि समान माप की हो तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। तो जो क्वेश्चन जो अपने पास करने का तरीका ये था, इसी प्रकार से आप क्या करोगे, जो अपने पास त्रिभुज होगा उसमें 3 माध्यिका समान माप की होगी तो आप सिद्ध कर लोगे त्रिभुज जो है वो कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज होगा। तो ये अपने पास था चैप्टर नंबर 10 जिसके कुछ इंपोर्टेंट मैंने क्वेश्चन करवाए। और मैंने आपको कहा था कि जितनी भी डेफिनेशन है और जितनी भी थ्योरम है वो आप पढ़ेंगे। इसी के साथ कल मिलेंगे। धन्यवाद।